आप देख रहे हैं एमपीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पुलिस प्रशासन से दहेज प्रथा के आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की पीड़िता लगा रही गुहार। लांजी दहेज प्रताड़ना को लेकर लांजी थाने में पीड़िता टिकेश्वरी वेलजी के द्वारा दिनांक 5/2/2021 को दहेज प्रताड़ना व मारपीट को लेकर मामला पंजीबद्ध करवाया गया था, जिस पर पुलिस ने आरोपी प्रीतेश वेलजी, थानसिंह वेलजी, गिरजा वेलजी एवं माया वेलजी पर धारा 498, 294, 323, 506, 34, 34 धारा पर मामला पंजीबद्ध किया। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद जांच अधिकारी के द्वारा आरोपियों को थाना बुलाकर उन्हें थाने से मुचलके पर छोड़ा गया। उसके बाद उन्होंने कोर्ट में पेश होने की नोटिस भेजी गई। पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप। पीड़िता के द्वारा बताया गया कि आरोपी गणों पर दिनांक 5/2/2021 को लांजी पुलिस के द्वारा दहेज प्रताड़ना को लेकर मामला पंजीबद्ध किया गया, परंतु जांच के बाद लांजी पुलिस के द्वारा इन आरोपियों को कोर्ट में पेश न करते हुए इन्हें थाने से ही छोड़ दिया गया और आज दिनांक तक इन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया गया। लांजी पुलिस के द्वारा आरोपी को छोड़ने के बाद आरोपी बदला लेने की नीति से मेरी मां के घर, जहां मैं वर्तमान में रह रही हूं, वहां आकर मुझे गाली गलौज कर मेरे बीमार भाई को धक्का मुक्की कर मुझे मारपीट किया गया और मुझे कहा गया कि मेरे खिलाफ तूने रिपोर्ट की है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। इस विषय के बारे में मेरे द्वारा पुलिस थाना लांजी में मेरे केस की जांचकर्ता अधिकारी को फोन कर बताया गया। तब उनके द्वारा मुझे यह कहा गया कि मैं थाने से बल भिजवा रहा हूं, परंतु आरोपी मुझे मारते रहा पर थाने से कोई बल नहीं भेजा गया। जबकि ऐसे गंभीर मामले में अपराध पंजीबद्ध होने के बाद आरोपियों को तत्काल कोर्ट में पेश किया जाता है, परंतु लांजी पुलिस के द्वारा आरोपियों को खुला छोड़ दिया गया तथा मैं शासन प्रशासन से गुहार लगाती हूं कि इन आरोपियों को तत्काल कोर्ट में पेश किया जाए। हमारे द्वारा आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस भेज दिया गया है। एसआई लक्ष्मीचंद चौधरी मेरे द्वारा इस केस की जांच की जा रही है व आरोपियों पे धारा 498, 294, 323, 506, 34, 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और उन्हें कोर्ट में पेश होने हेतु नोटिस तामील कर दी गई है, जिसमें चारों आरोपियों प्रीतेश वेलजी, थानसिंह वेलजी, गिरजा वेलजी एवं माया वेलजी, इन चारों को हमने नोटिस तामील की है, जिन्हें 5/4/2021 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है, जिन्हें हमारे द्वारा न्यायालय में पेश किया जाएगा। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से कैमरामैन सुमित श्रीवास के साथ रिपोर्टर सफीक खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? टिकेश्वरी वेलजी। कहाँ रहते हैं? वार्ड नंबर 2 गेस्ट हाउस के पीछे लांजी। क्या समस्या आपकी? सर, मैं 2-3 साल से बहुत पीड़ित हूँ। मेरी जब से शादी हुई है तब से मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। दहेज को लेकर दहेज की मांग करते हैं, अपने घर से पैसा लेके आने बोलते हैं और सर मैं पैसा लेके नहीं जाती हूँ और मेरे माँ बाप ने मेरे को बहुत, यानी ऐसा नहीं कि दहेज में कुछ नहीं दिया है, अपने जितनी परिस्थिति के अनुसार मेरे माँ बाप ने सब कुछ दिया है, फिर भी वो चाहते हैं कि उनको पैसा चाहिए, उनको जेवर चाहिए। मेरा पूरा जेवर भी उन लोगों ने रख लिया है और फिर भी बोलते हैं कि आप जेवर लेके आइए, पैसा लेके आइए और मुझे प्रताड़ित करते हैं मेरे सास ससुर, मेरे पति और मेरी जेठानी। कहाँ है आपका ससुराल? मेरा ससुराल सिरपार का है। कहाँ का? नामता परसवाड़ा सिरपार। तो आपके द्वारा इसकी शिकायत थाने में की गई? जी, मैं पहले एसपी कार्यालय में गई थी। 8 तारीख को एसपी कार्यालय में गई, फिर 10 को भी गई, तो 8 को मिले नहीं थे सर कि मैंने 10 तारीख को कंप्लेंट की, 10 को आवेदन दिया था मैंने सर को और सर उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपका आवेदन भिजवा देंगे। फिर परसवाड़ा थाने में गया वो आवेदन और वहाँ के पुलिस वालों द्वारा मुझे कॉल किया गया कि मैडम आप यहाँ पर आइए करके। तो सर वहाँ पे मुझे जान का खतरा था इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गई
मैंने उनको बताया कि सर मेरे जान को खतरा है, मेरे पति मुझे कॉल करके धमकी देते हैं और मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ ऐसा करके। क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का प्रीतेश बेल जी। तो फिर आपने कहाँ FIR करवाई? जी मैं लांजी थाना में जाकर FIR करवाई हूँ और सर मैंने FIR करवाया है और उसके बाद मुझे बुलाया गया बयान के लिए, मेरी दीदी और मेरी मम्मी को। किसके द्वारा बुलवाया गया? सर SI सर है जो चौधरी सर है, उनके पास हमारा केस है। फिर क्या हुआ? और सर उनको बुलाया गया तो अभी तक सर उनके द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनके द्वारा बताया गया कि कार्रवाई की गई है। हाँ जी, वो तो बोल रहे हैं कि हमने कार्रवाई किया है, पर सर देखिए जैसे मुझे बताया गया, मेरी जानकारी के अनुसार मुझे ये बताया गया कि उन पर कार्रवाई की गई है, हम उनको बुलाएंगे और उनका चालान पेश करेंगे। पर सर जब उनको बुलाया गया तो उनको यूं ही छोड़ दिया गया और मेरी सर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि थाने के द्वारा जमानत हो गई है। उनसे किसी प्रकार की पूछताछ की गई थी थाने में? जो आपके हस्बैंड है उनको बुलाया गया था? जी उनको बुलाया तो गया उनसे था। किसी प्रकार की पूछताछ की गई थी वहाँ पे? आपका कहना है कि मामला बना है लेकिन उनको कोर्ट तक पेश नहीं किया गया? जी नहीं, थाने से मुचलके पे छोड़ दिया गया। जी जी जी। तो आप क्या चाहते हैं? सर मैं चाहती हूँ कि उन पर कार्रवाई हो और सर कार्रवाई तो हो गई है, आप आगे क्या चाहते हैं? सर उनकी जमानत ही नहीं होना चाहिए। पुलिस द्वारा उसको थाने में लाया गया फिर? जी प्रीतेश बेल जी को पुलिस थाने में लाई और उन्हें मुचलके पर छोड़ दिया गया। उसके बाद प्रीतेश मेरे माँ के घर आया और मेरे बच्चे को लेकर गया। सर उसके बाद मैंने उसको मना नहीं किया कि वो लेके जा रहा है और जब छोड़ने आया तो मेरे बीमार भाई के साथ उसने धक्का मुक्की किया और मुझे गाली गलौज किया और मुझे गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और कहा कि कोई पुलिस मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जाते को जिसको बुलाना है उसको बुला लो। तो आपने पुलिस थाने में शिकायत की है उसकी? जी मैंने उनको कॉल करके बताया कि सर किसको की है कॉल? सर मैंने चौधरी सर को कॉल किया था। अच्छा, तो उनके द्वारा क्या कहा गया? सर उन्होंने कहा कि मैं भिजवाता हूँ पुलिस वालों को और सर कोई अभी यानी कोई आया ही नहीं, वहाँ से थाने से कोई आया ही नहीं। अच्छा, उससे आपको खतरा ही है आपके पति जी से? मुझे जान का खतरा है, वो हमेशा ही मुझे जान से मारने की कोशिश करते हैं।